रिया रिवंश। बेग चले उठ गहरे करत कत, निकुंज बुलावत लाम। हा राधा राधिका पुकारत, निरख मदन गजढाल। करत सहाय सरद सस मारुत, फूट मिली उर्मा। दुर्गम तकत समर अति कातर, करहि न पिए प्रतिपाल। जसित हरिवंश चली अति आतुर, श्रवण सुनत तहि काल। ले राखे गिर कुछ बिच सुंदर, सुरत सूर ब्रजबाल। हा राधा राधिका पुकारत, निरख मदन गजढाल। श्री हरिवंश। जय हो। जय हो। तो सेम भाव चल रहा है, राधा रानी को फिर मना रही है इसी के अंदर माननीय राधा रानी। तो उनको वापस अनुरोध कर रही हैं कि लाल जी की दशा ठीक नहीं है, राधा रानी चलो यहाँ से। बेग बेगी चली उठी गहरू करतिकत। अरे क्यों क्यों तुम देर कर रही हो, यहाँ पर मत देर करो राधा रानी, अब शीघ्र उठो, जल्दी चलो यहाँ से। सेम भाव गीत गोविंद में भी है सिमिलर, कि जल्दी जल्दी चलो यहाँ से, रात बीत रही है, क्यों तुम इस तरह से श्री कृष्ण को सता रही हो, चलो। वही भाव यहाँ पर भी है, क्यों सता रही हो, जल्दी चलो। देखो प्रियतम ने तुमको बुलाया है, निकुंज बुलावत लाल, प्रियतम तुमको बार बार बुला रहे हैं। उनकी क्या दशा है क्या बताऊं। हा राधा राधा राधिका पुकारत, वो पुकार रहे हैं, लौट रहे हैं जमीन पर बार बार, हे राधा तुम कहाँ हो कहाँ हो। और गीत गोविंद पढ़ते तो उसमें एक भाव आता है कि छोटी सी आहट होती है तो उन्हें लगता है अरे राधा तो नहीं आ गई, और लौटते हैं जमीन पर और बार बार शैया बना रहे राधा रानी के लिए कि अभी राधा आएगी, अभी राधा आ जाएगी। और कोमल से कोमल पत्तियां लेकर के शैया बनाते हैं कि अब राधा आएगी, अब राधा आएगी। ऐसी वाली भाव गीत गोविंद में है। यहाँ पर भी वही भाव कह रहे कि हे राधा रानी समझो, वो लोटपोट हो रहे जमीन पर, हा राधा पुकार रहे हैं। निरखी मदन गज ढाल। और इस समय मदन ने उनको जकड़ के रखा है और वो निढाल हो गए हैं, जैसे किसी हाथी ने उनको गिरा दिया हो। ये हाथी इस समय, मदन रूपी हाथी, ये शत्रु की तरह उनके ऊपर हावी हो गया है। वो गिर चुके हैं तुम्हारे प्रेम में, तुम्हारे विरह में, उनको सताओ मत। और करत सहाय सरद ससी मारुत, फूटी मिली उर्मा। एक तो एक कामदेव रूपी शत्रु गज की तरह आकर के उनको निढाल किया जा रहा है, और इस सेना के साथ ना ये चंद्रमा, ये हवा, ये सब उनके साथ मिल गए हैं श्री कृष्ण को सताने के लिए। ये चंद्रमा वो वो विष बरसा रहा है जैसे उनके मन के अंदर। उनका मन इस समय बहुत, जैसे कहते हैं पॉइजन हो गया है, बहुत ज्यादा उनके अंदर विष भर चुका है, बहुत ज्यादा रो रहे हैं, उनका मन इस समय बिल्कुल ठीक नहीं है राधा रानी। और ये हवा वो उस विरह अग्नि को केवल बढ़ाई जा रही है। उनके जो गले में जो माला है वो सूख गई है। इतनी ज्यादा विरह अग्नि, इतनी ज्यादा ताप में श्याम सुंदर तप रहे हैं तुम्हारे इंतजार में। दुर्गम ताकत समर अति कातर, कर ही न प्रिय पतिपाल। अब कह रही है कि श्री कृष्ण इस समय इतने घबरा गए हैं कि वो ढूंढ रहे कि कोई ऐसी जगह मिले जहां जाकर के वो छुप जाए, जहां ये काम रूपी शत्रु और उसकी सेना वो उनका पीछा छोड़ दे। ऐसी जगह पे जाना, ऐसी जगह वो ढूंढ रहे हैं, मतलब यहाँ वहां अपने आप को बचाए जा रहे हैं। लेकिन वो इस समय इतने रो रहे हैं कि उन्हें कुछ पता नहीं चल रहा है कि कैसे अपने आप को वो संभाले। हे राधा रानी,
तुम क्यों मान कर रही हो? चलो, तुम उनकी रक्षा क्यों नहीं कर रही हो? तुम क्यों प्रतिपालक नहीं बन रही हो? हे राधा रानी, चलो तुम चल करके उनकी रक्षा करो, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा, वो ठीक नहीं है इस समय। जब इस प्रकार से जब हित सखी ने खूब समझाया, तो राधा रानी का हृदय एकदम फिर होश में आई थोड़ा सा, और फिर एकदम रोने लगी और घबरा गई कि अरे मैंने क्या कर दिया, श्याम सुंदर इतना परेशान हो रहे हैं। कह रहे जय श्री हित हरिवंश चली अति आतुर। अब तुरंत उनके अंदर आतुरता आ गई और आतुरता से भागी तुरंत। श्रवण सुनते ही काल, उसी क्षण वहां से अपना मान छोड़ा है और भागी तुरंत उस कुंज की तरफ जहां श्री कृष्ण है। और जब कृष्ण को देखा, उनसे रहा नहीं गए, जाते ही तुरंत श्री कृष्ण को लिया और अच्छे से अपने पास आलिंगन कर लिया। जब आलिंगन कर लिया, तब श्री कृष्ण को वो जो दुर्गम जगह जो श्री कृष्ण ढूंढ रहे थे कि जहां वो छुपेंगे, जहां इनको कामदेव रूपी ये विरह अग्नि ये नहीं सताएगी, अब वो छुपने की जगह, वो राधा रानी का आलिंगन, वो उनको मिल गया। अपने आलिंगन में उन्होंने श्री कृष्ण को छुपा लिया और कृष्ण को जो है फिर जाकर के शांति मिली। लय राखे गिरि कुचिक बिच सुंदर, सुरत सूर ब्रजलाल। और श्री कृष्ण को उन्होंने अपने आलिंगन में छुपा करके उनको प्रेम दिया और फिर कृष्ण की जो विरह अग्नि जो है वो शांत हुई।